सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज जानते हैं कि डर होता क्या है और इसे किस प्रकार से दूर किया जाए। दुनिया में दो प्रकार के इंसान होते हैं। एक जो डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने तरीके से जिंदगी को जीते हैं, अपने हर सपने को पूरा करते हैं। और जो इंसान डर कर जिंदगी को जीते हैं, वो ना ही अपने तरीके से जिंदगी को जी पाते हैं और ना ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग जो भी काम करते हैं उसमें उन्हें डर लगता है। असफलता का डर, कभी फेल होने का डर, कभी रिस्क लेने में डर, कभी लड़खड़ाने में डर, और वे केवल डरते ही रहते हैं। तो किस प्रकार से इस डर को दूर किया जाए और किस प्रकार से इसके ऊपर विजय प्राप्त की जाए, तो आइए इस कहानी के जरिए हम जानने की कोशिश करें। एक सियार था जिसके सभी दोस्त जंगल से दूर चले जाते हैं। जंगल में सिर्फ सियार और उसके बच्चे रह जाते हैं। सियार को इस चीज का आभास हो गया था कि आज के दिन शेर उसका शिकार करने वाला है। अब वह शेर की गुफा के बाहर झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। जब शेर जंगल की ओर शिकार करने के लिए निकलता है, तो वह सियार अपने बच्चों के साथ उसी की गुफा में जाके छुप जाता है और अपने बच्चों से कहता है कि जब भी शेर आएगा तो तुम जोर जोर से आवाज लगाना, माँ माँ हमें बहुत जोर की भूख लगी है। शेर जंगल में सारे खोज लेता है, उसे कहीं सियार नहीं दिखाई देता। जब शेर वापस आता है तो एक बंदर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। वह शेर से कहता है कि जिसे तुम जंगल में खोज रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारी गुफा में ही छिपा हुआ बैठा है। शेर को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वह गुफा की ओर जाने लग जाता है। तभी अंदर से आवाज आती है कि माँ माँ हमें जोरों की भूख लगी है। और सियार कहता है कि तुम चिंता मत करो, अभी शेर आने वाला है और हम उसकी बोटी बोटी काट के खा जाएंगे। शेर यह बात सुनकर डर जाता है। उसे लगता है कि उससे भी ताकतवर जानवर गुफा में छुपा हुआ है। तब वह बंदर वापस शेर से कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि वह सियार तुम्हारी गुफा में छुपा बैठा है। शेर कहता है कि ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ गुफा में चलो और मुझे दिखाओ कि वह कहाँ छुपा हुआ है। बंदर नीचे आता है तो शेर डरा हुआ था और वह बंदर को कस के पकड़ लेता है कि कहीं यह मुसीबत के समय उसे छोड़कर ना चला जाए। और शेर जब गुफा में जाता है तो वह उल्टा होकर के जाता है कि अगर उसके ऊपर कोई भी आक्रमण करे तो वह तेजी से निकल के बाहर आ सके। और जब वह बंदर के साथ गुफा में जा रहा था, तब अंदर से आवाज आती है, माँ माँ हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। सियार कहता है कि देखो देखो बंदर मामा शेर को पकड़ के ले आए, अब हम सब मिलके उसके बोटी बोटी काट के मिलके हम लोग खाएंगे। यह बात सुनकर शेर बहुत जोर से डर जाता है और वह तेजी से गुफा से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी मुसीबत के समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। अगर शेर एक बार भी यह सोच लेता कि उससे ताकतवर जानवर तो कोई दुनिया में है ही नहीं, एक बार अगर वह अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता और पीछे घूम कर देख लेता, तो उसे यह पता चल जाता है कि इस गुफा में सियार है और वह आसानी से उसका सामना कर सकता था और उसे मार के खा सकता था। लेकिन शेर ने ऐसा नहीं किया। उधर सियार, जो शेर से भी कमजोर जानवर था, उसके बावजूद भी वह शेर का सामना करता है, क्योंकि उसने डर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। उसे केवल यह दिखाई दे रहा था कि वह अपनी और अपने बच्चों की रक्षा किस प्रकार से करेगा, और इसीलिए वह उसका डट कर सामना करता है। अगर उसके दिमाग में एक बार भी आ जाता कि शेर अगर उसे खा जाएगा तो, या वह अपने काम में असफल हो जाएगा तो वह कभी भी उसका सामना नहीं कर पाता। तो दोस्तों, हमारे अंदर भी वो काबिलियत है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। इसी के ऊपर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक कवि था जो नया नया ही कवि बना था और पहला प्रोग्राम उसका स्टेज के ऊपर था। जब वह स्टेज पे जाता है तो वह बोलना शुरू करता है तो वह लड़खड़ा जाता है और सभी बैठे हुए लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। कवि को भी कुछ समझ में नहीं आता और वह भी जोर जोर से हंसने लग जाता है। ये प्रोग्राम 5 मिनट तक चलता है। उसके बाद वह कवि उस व्यक्ति को स्टेज पे बुलाता है जो ज्यादा ही हंस रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था,
और उसे माइक देते हुए कहता है कि इस माइक में 2 लाइन बोलो। जो व्यक्ति कभी स्टेज पे आया ही नहीं हो, कभी माइक में कुछ बोला ही नहीं हो, वह 2 लाइन कैसे बोल सकता है? और वह घबरा जाता है और उसका माइक उसके हाथ से छूट जाता है। तब वह कवि उससे कहता है कि वहां बैठकर हंसने में और यहाँ खड़े होकर हंसने में बहुत अंतर होता है। तो दोस्तों, कभी भी डरना नहीं चाहिए, अपने डर का सामना करना चाहिए। हो सकता है जिंदगी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी ताकत कम नहीं है, आप कहीं ज्यादा ताकतवर हो। अगर आप अपने मन में ठान लो तो वो काम आप कर सकते हो सकता है कि उसी समय आप नहीं कर पाओ, कुछ समय बाद, लेकिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन आपको केवल प्रैक्टिस करते ही रहना है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप किसकी तरह अपनी लाइफ को जीना चाहोगे? शेर की तरह जीना चाहोगे या सियार की तरह? मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे अवश्य बताइएगा। अगर मेरी बाकी की कहानियों को आप सुनना चाहते हैं तो YouTube पे अनीता अग्रवाल लिखेंगे तो मेरी बाकी की सारी कहानियों को आप सुन सकते हो। मैं आपसे अगले बुधवार को एक नई कहानी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।